ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था किसी भी बीजीय व्यंजक को हम लोग जोड़ते कैसे और उनको घटाते कैसे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक को जोड़ने या घटाने के पहले हमें दो पदों को जोड़ना और घटाना सीखना होगा। तो दो पदों को कैसे जोड़ते घटाते हैं, तो आप लोग के साथ अगर हमारे पास दो समान पद है, अगर लाइक टर्म है, तो उसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर असमान पद है तो उसको ना ही जोड़ पाएंगे ना ही घटा पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख दिया 5x प्लस 2x। तो आप बोलोगे सर 5x में 2x को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म, समान पद है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा 7x आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ 5x प्लस 2y, तो आप बोलोगे सर ये दोनों क्या है, असमान पद है, अनलाइक टर्म है, तो उसको हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको जोड़ नहीं पाएंगे, इसको ये पद करना कि सर 7xy होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इन दोनों को हम जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो ये जितना लिखा है बस ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ ब्रैकेट वाले कंसेप्ट, अगर हमारे ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है या कोई भी साइन नहीं है, तो ब्रैकेट को सीधे सीधे ओपन कर देंगे। और अगर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो अंदर ब्रैकेट को ओपन करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, अंदर के हर एक टर्म का साइन को बदल देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, यही बताया था ना। आवाज कट के आ रही है? सभी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि एक बार मुझे, अगर आवाज सही आ रही है ना तो वाई लिखिए, और अगर कट के आ रही है तो एन लिखिए एक बार। सभी लोग एक बार बताइएगा, एन। चलो मैं चेक कर ले रहा हूँ, एक सेकंड। कुछ बच्चों का वाई आ रहा है, कुछ का एन आ रहा है। चलो मैं एक सेकंड में थोड़ा सा सेटिंग चेक कर ले रहा हूँ। और आप लोग बताना, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर ले रहा हूँ। अभी आवाज में कोई चेंज आया क्या? अभी सही हुआ कुछ? आप लोग बताना कंफर्म करके। अभी ठीक है? वाई वाई वाई, संजना कर रही है वाई। ठीक, तो ऐसे ही कर चलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके क्वेश्चन देता हूँ इसी पे बेस्ट। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5a माइनस बी, ठीक है, और मैं यहाँ पर घटाव का साइन लगा दिया। जोड़ वाला काफी सिंपल होता है, मैं घटाव का क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5a माइनस बी, और यहाँ पर मैं लिख दिया 2a, और यहाँ पर फिर से लिख दिया माइनस का बी। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे सर पहले वाले ब्रैकेट को तो एज इट इज ओपन कर देंगे, क्योंकि आगे में प्लस का साइन है या कोई भी साइन नहीं है, तो सीधे सीधे ओपन कर देंगे 5a माइनस। दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, इसको जब ओपन करोगे तो ये बनेगा माइनस का 2a, और ये माइनस माइनस आप बोलोगे सर माइनस का बी जो है ये बन जाएगा प्लस का बी। ठीक है, ये प्लस का बी बन गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस का बी इस प्लस के बी से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो अब कहेंगे 5a माइनस 2a, तो 5a में से 2a घटाएंगे तो हमारा 3a आएगा। 5a में से 2a घटाएंगे तो 3a आएगा। आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? कुछ बच्चे लिख रहे हो आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखो आफाक। नहीं, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। आवाज एक सही है, आवाज एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो आफाक, फिर बताना कैसा है। ठीक है, चलो। तो आप बोलोगे सर 5a में से 2a घटाएंगे तो 3a आएगा, और b से b तो कैंसिल हो गया। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन समझ में आया, b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 5a में से 2a घटाया तो 3a आया। ठीक है, चलिए। तो इसी पे बेस्ट मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आसान सा क्वेश्चन है। बताइए 3a माइनस बी प्लस 4 को अगर मैं a माइनस बी से घटाऊं तो आंसर क्या आएगा? 3a माइनस बी प्लस 4 में से अगर मैं a माइनस बी को घटाऊं तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है इस वाले का। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पोल में दोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीच में माइनस का साइन है, घटाव का क्वेश्चन है। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन को बदलना है आपको। जिस भी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है उसको ओपन करते वक्त चिन्ह को हम लोग बदल देंगे। हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करो, हड़बड़ी मत करिए, आराम से सॉल्व करिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है।
देखो पहला तो टर्म लिखा गया, पहला जो एक्सप्रेशन लिखा गया 3a माइनस बी प्लस 4, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे उसका ब्रैकेट आप ओपन कर दोगे। दूसरा जो व्यंजक लिखा गया है a माइनस बी, उसके आगे माइनस का साइन है, तो उसको ओपन करते वक्त आप साइन को चेंज करिए। ये सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था आपसे, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर गलत हुआ था, काफी सारे बच्चों का आंसर गलत हुआ था, इसलिए फिर से ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ रिकॉल में। तो 15 सेकंड रुकते हैं अभी, 15 सेकंड, लास्ट 15। 10 सेकंड, 10 सेकंड और है। तो ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आए हैं, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 बच्चों के आंसर गलत भी दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। 5 4 3 2 1, इसको समझिएगा। तो आपका चैट ऑन है, कोई भी डाउट हो तो बताना, या फिर कॉल में नहीं आंसर कर पाए हो तो अभी चैट में लिख देना। तो चैट में आंसर क्या आ रहा है, डी, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 3a, क्वेश्चन को ही मैं लिख दे रहा हूँ पहले तो, 3a माइनस बी प्लस का 4, ठीक है। इसके बाद माइनस का साइन लगाया और यहाँ पर लिख दिया गया a माइनस बी, ठीक है। अब मैं पहले वाले ब्रैकेट के बारे में बात करूँ तो आप बोलोगे सर पहले वाले एक्सप्रेशन या पहले ब्रैकेट के आगे जो है प्लस का साइन है, या कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, तो सीधे सीधे मैं इसको हटा दूंगा ब्रैकेट को, 3a माइनस बी प्लस 4 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे क्या आप सभी को माइनस का साइन दिख रहा है, दूसरे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन दिख रहा है, तो सर साइन को बदल देंगे, तो ये a जो है ये बन जाएगा माइनस का a, और ये जो माइनस का b है ये माइनस का b बन जाएगा प्लस का b, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है एक माइनस का b और एक प्लस का b, तो ये प्लस का b माइनस के b से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों घट के 0 हो गए। अब मुझे दिख रहा है कि 3a में से आप अगर a को घटाओगे, 3a में से अगर a को घटाएंगे तो हमारा 2a मिलेगा, और ये प्लस का 4 अकेला रहेगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। तो आंसर क्या आ रहा है, 2a प्लस 4, क्योंकि ये दोनों को अब नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये दोनों असमान पर है ना। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ ये? इजी सा क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने काफी सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, होमवर्क में भी दिया था, ठीक है। चलिए फिर तो रिकॉल हुआ, अगला टॉपिक देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अब बोलोगे सर बहुपद तो हम लोगों ने काफी दिनों से हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, बहुपद तो काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, तो अभी तक बस हम लोगों ने बहुपद को पढ़ने के लिए जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो कंसेप्ट देख रहे थे। पद क्या होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समान पद, असमान पद, बीजीय व्यंजक, अंकगणितीय व्यंजक, ये सारे चीज हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 5, अभी मैं आपसे पूछूं तो आप सभी लोग बोलोगे कि सर ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। आवाज के लिए आप काफी लोग आज कंप्लेन कर रहे हो, एक सेकंड, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो रितु, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, शायद सही हो जाए। सभी को प्रॉब्लम हो रही है क्या, सभी को आवाज में प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्योंकि यस आज सर, क्लास कट कट के आवाज आ रही है। कट के आ रही है, कुछ लोग एन लिख रहे हो, कुछ लोग वाई लिख रहे हो, वाई एन, मतलब मिक्स है, कुछ को सही से आ रही है, कुछ को मतलब मिक्स है। चलो मैं ठीक है, सभी मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं वाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं एन। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ कुछ अगर हम्म, अभी सही हुआ क्या, कुछ आवाज में कोई चेंज आए? अभी बताइएगा सभी लोग, वाई एन। ठीक है, देखते हैं क्लास में फिर बताना, ठीक है, थोड़ी देर क्लास करते हैं, मुझे बताना, ठीक है। चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप बोलोगे सर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है यह क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है, यह बीजीय व्यंजक है। तो जितने भी बहुपद होते हैं वो एक बीजीय व्यंजक का ही प्रकार होता है, एक बीजीय व्यंजक का ही टाइप होता है। तो क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कैसे वाले बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे और कैसे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। कंसेप्ट क्या है हमारा, कैसे समझ में आएगा हमें।
देखो हमें ये समझना है कि बहुपद होने के लिए जो हमारा बीजीय व्यंजक होता है उसका जो चर होगा, चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होती है। तो पहला चीज क्या आया, घातांक। तो आप बोलोगे सर अगर मैं x का पावर 5 लिख दूं तो मैं कह सकता हूँ x का घातांक क्या है, हमारा 5 है। ठीक है, घातांक समझ में आया। उसके बाद आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में। तो होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। 0, 1, 2, 3, इस टाइप से जितने भी नंबर आप अनंत तक लिख सकते हो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे नंबर क्या होंगे, अनंत तक होल नंबर होंगे। सबसे छोटा होल नंबर बोलूं तो 0 बोलूंगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर मेरे को ये देखना है कि जो वेरिएबल होगा हमारा, जैसे एक्स वाई जेड के जो टर्म होंगे बीजीय व्यंजक में, उसके घात जो है वो पूर्ण संख्या होने चाहिए, तभी जाकर वो बहुपद होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x² + 5। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि x का घात कितना है, यहाँ पर चर क्या है, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल जो है हमारा वो x है। x का घात कितना है, आप बोलोगे सर x का घात जो है वो 2 है। और 2 एक पूर्ण संख्या है क्या, बिल्कुल 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक होल नंबर है ना। तो हम कहेंगे ये जो भी लिखा गया है सर बीजीय व्यंजक, यह एक बहुपद भी है ना, यह एक बहुपद होगा। तो 2x² + 5 क्या है, एक बहुपद होगा। ठीक है, और मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख दिया 5y का पावर 7 माइनस 7y + 8। अगर मैंने लिखा 5y का पावर 7 माइनस 7y प्लस का 8, तो मुझे बताइए यहाँ पर ये बहुपद है क्या, या बहुपद है क्या। तो आप बोलोगे सर, अच्छा y लिख रहे हो कुछ बच्चे, कुछ बच्चे लिख रहे हो। देखो यहाँ पर चर क्या है, आप बोलोगे सर वेरिएबल क्या है हमारा y। अब y का घात देखिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर y का घात दिख रहा है 7, यहाँ पर y का घात दिख रहा है 1, है ना। तो जहां जहां भी चर लिखा गया है वहां पर घात क्या है, 7 और 1, और ये दोनों के दोनों पूर्ण संख्या है ना। अच्छा दो चर वाले बहुपद नहीं, दो चर वाले बहुपद नहीं, एक ही चर है। अच्छा चर को तो मैं बाद में देख रहा हूँ कितने चर है, बस मुझे बताइए बहुपद है या नहीं है, कितने चर है ये तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मुझे बताइए बहुपद है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सर यह एक बहुपद होगा, क्योंकि जितने भी चर हैं उनकी घात जो है वो पूर्ण संख्या है ना, उनकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है। क्लियर हुआ इतना, इतना क्लियर हुआ। अच्छा कुछ नाम भी आप लोग देखते होंगे, कई बार आपके बुक में ऐसे भी कुछ लिखा हुआ टर्म दिखता होगा आपको। मैं यहाँ पर कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे लिखूं, कई बार आपने देखा होगा fx, या कई बार आपने देखा होगा py, ऐसा कुछ लिखा हुआ, इसका क्या मतलब होता है, बस बहुपद के नाम दिए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस वाले बहुपद की 2x² + 5 वाले की, तो यहाँ पर आप लिख दोगे f। अब मुझे बताइए इसमें चर क्या है, आप बोलोगे सर इसमें वेरिएबल x को यूज किया गया, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे fx। तो मुझे पता चल जाएगा, जैसे ही मैं fx बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि सर इस वाले बहुपद की बात कर रहे हैं। ये समझ में आया, अभी स्क्रीन नहीं अटक रही है, अभी तो ठीक चल रही है ना। अगर मैं लिख दूं इस वाले बहुपद के बारे में मुझे बात करना है, y वाले बहुपद के बारे में, तो इसका मैंने नाम दे दिया p, और यहाँ पर इसका वेरिएबल जो था चर y मैंने लिख दिया py। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर चर क्या था, y, तो आप ब्रैकेट में y लिखोगे और उसका नाम दे दिया py। जैसे ही मैं py बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि सर इस वाले बहुपद की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अगर मुझे दो चर वाला बहुपद लिख दूं, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x का पावर 3 माइनस 5x + y। ठीक है, यहाँ पर कितने चर हैं, आप बोलोगे सर दो चर है, x भी है और y भी है। तो इसका नाम आप दे दो, मान लो f, ब्रैकेट में लिख दो x और y। ठीक है, x और y, तो दो चर है तो मैंने x y ब्रैकेट में लिख दिया। समझ में आया। तो आप बोलोगे सर इसका नाम fxy दे दिया। क्लियर है, ये समझ में आया कि बहुपद का नाम कैसे देते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर मुझे बताइए, तीन उदाहरण लिखे गए हैं, अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा, तीन उदाहरण दिख रहे हैं। मुझे बताइए क्या ये तीनों बहुपद है, क्या आप एक एक करके सभी उदाहरण को देखिए। अगर मैं सबसे पहले पहले वाले उदाहरण को देखूं, ठीक है, सबसे पहले मैं पहले वाले उदाहरण को देखूं, तो आपको दिख रहा है px बराबर क्या लिखा गया, 7x + 1। अब अगर मैं देखूं 7x चर क्या है, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल x है। x का घात कितना है, तो x का घात 1 है, और एक पूर्ण संख्या है क्या, बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो आप बोलोगे सर यह जो है ये बहुपद होगा हमारा। ठीक है, उदाहरण 2 को देखिए। उदाहरण 2 में लिखा गया y² माइनस का 2y प्लस का 1। तो सभी जगह y का जो घात है वो पूर्ण संख्या है क्या,
तो आप बोलोगे सर यहाँ भी पावर 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पावर 1 पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल यह भी एक बहुपद होगा। ठीक है, तो बस चर देखना है, चर का घात देखना है, अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा। ठीक है, क्यूटी को देखिए यहाँ पर 3t लिखा गया है, 3t में मुझे बताइए t का पावर कितना है, t का घात अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना बोलोगे? 1 है ना। आप बोलोगे सर 3t का पावर अगर मैं बोलूं चर का घात 1 है, तो आप बोलोगे सर घात 1 हो जाने के कारण हम कहेंगे सर ये एक बहुपद है, क्योंकि 1 एक पूर्ण संख्या है, तो घात सभी जगह पूर्ण संख्या थी, तो हम कहेंगे ये तीनों के तीनों सर क्या है, बहुपद है। क्लियर हुआ, ये तीनों के तीनों बहुपद है। चलो मैं यहीं पर कुछ और उदाहरण लिख रहा हूं, मुझे बताना अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x का पावर 3/5 प्लस 7x, यह बहुपद होगा क्या? इसके बारे में बताओ कि यह बहुपद होगा? ये नहीं है। देखो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर x का जो घात है वो 3/5 है, और 3/5 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि p/q के रूप की संख्या यह भिन्न होती है। अगर कभी भी ये हमारा चर का घात में आ जाए तो वो वाला टर्म, वो वाला व्यंजक, बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। या फिर मैं अगर ऐसे लिख दूं 5x का पावर -2 प्लस 8, यह बहुपद होगा क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे चर का घात क्या दिख रहा है, -2, और -2 भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो यह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह भी बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? तो हमें क्या ध्यान में रखना है, कभी भी अगर हमारा जो घात है, घात कभी भी अगर नेगेटिव आ जाए या p/q के रूप की संख्या आ जाए, मतलब भिन्न आ जाए, तो आप बोलोगे सर ऐसे वाले जो होंगे वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे वाले जो टर्म होंगे वो बहुपद नहीं होंगे। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? कभी नेगेटिव पावर आ जाए, ऋणात्मक पावर आ जाए, क्योंकि ऋणात्मक नंबर पूर्ण संख्या नहीं होगा और भिन्न वाला नंबर पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो चर का घात, और यहाँ पर ध्यान रखना ये चर की घात होनी चाहिए, चर का घात अगर ऐसा आ जाए तो हम कहेंगे वो बहुपद नहीं होंगे। तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x का पावर -2 प्लस 8y, यह बहुपद है क्या? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर देना, ये बहुपद है क्या? नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर सर -2 दिख गया। ठीक है, -2 पूर्णांक नहीं है, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं है, बहुपद नहीं होगा। मैं लिख रहा हूँ, चलो मुझे बताइए अगर ऐसे लिख दिया √x + 5, यह बहुपद होगा क्या? √x + 5 यह बहुपद होगा क्या? देखो एक चीज नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्गमूल x लिखने का मतलब x का पावर कितना है, x का पावर 1/2 है। अगर मैं वर्गमूल a लिख दूं तो a का पावर कितना है, 1/2 है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो कभी भी अगर वर्गमूल के अंदर चर आ गया तो आप लोगों के सर ये क्या है, x का पावर 1/2 है और प्लस का 5, इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है सर यहाँ पर पावर जो आया वो 1/2 आया, घात 1/2 आया, जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये वाला जो टर्म है बहुपद नहीं होगा, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा दिख जाए रूट चर, वर्गमूल चर, तो ये वाला क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। तो इसका मतलब √x + 5 का भी लिख दूं, √y - 9 लिख दूं, तो ये सारे बहुपद नहीं होंगे। क्लियर हुआ इतना? इतनी सारी चीजें क्लियर हुआ, कैसा वाला बहुपद होगा, कैसा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा है, इसको आंसर कीजिएगा। आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, चैट आपका बंद रहेगा। चलो बस यस या नो में आंसर देना है कि √y जो है एक बहुपद है या नहीं है, वर्गमूल y बहुपद है या नहीं है। वर्गमूल y अगर लिख दूं तो ये बहुपद होगा या नहीं होगा? चलो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं और मैक्सिमम आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। वर्गमूल y की बात की जा रही है, स्क्वायर रूट y की बात की जा रही है। तो अभी मैं 5 सेकंड और दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर कर भी दिया है, लेकिन अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो बैठे बिल्कुल नहीं रहना है, आपको आंसर करना है।
5 4 3 2 1। चलिए, तो जितने बच्चों ने आंसर दिया है ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। सिर्फ 2 आंसर गलत दिख रहे थे। तो यहाँ पर समझिएगा, आप बोलोगे सर वर्गमूल y लिखने का मतलब y का घात कितना हो गया, y का घात 1/2 हो गया। और y का घात 1/2 होने के कारण 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। कोई भिन्न का जो नंबर होता है ये पूर्ण संख्या नहीं है। और घात में हमें एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये जो होगा बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आया? ये जो वर्गमूल y है, तो कभी भी अगर हमारे पास वर्गमूल के अंदर कोई भी चर दिख जाए तो ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, अब हमें जो सीखना है ना, हमें ये सीखना है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं पदों की संख्या के आधार पर। तो क्या आप लोग बीजीय व्यंजक में पदों को काउंट कर लोगे? अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मुझे बस इतना बताना, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x² प्लस 8x माइनस 9, मुझे बताइएगा यहाँ पर कितने पद लिखे गए हैं? पदों की संख्या बस बताइए, पदों की संख्या। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 पद हैं, आपको पता है, पहले ही बता चुका हूं कि पद जो होते हैं प्लस या माइनस के द्वारा अलग होते हैं। तो आप बोलोगे सर 1 2, यहाँ पर 3, तो आप बोलोगे सर 3 पद है। तो पदों को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से कुछ नाम आपको यहाँ पर लिखे गए हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद। नाम से ही क्लियर है। अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद लिखा गया हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, एक पद हो, तो ऐसे बहुपद को कहते हैं एक पदी। नाम में क्लियर है ना, एक पदी, मोनोमियल। मोनो मतलब एक, मियल मतलब टर्म्स, तो एक टर्म होने चाहिए। तो ये समझ में आया, एक पद होगा तो मोनोमियल होगा, एक पदी होगा। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो 5x, या मैं लिख सकता हूँ 9x², ठीक है, मैं लिख सकता हूँ 9m, ठीक है, माइनस 5p²। ऐसे सारे चीज, ये सारे क्या है, एक पदी है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? अगर मैं बोलूं द्विपदी, तो मुझे बताइए द्विपदी में कितने टर्म होंगे, बाइनोमियल में कितने पद होंगे? तो आपको नाम से क्लियर है, द्विपदी। सर जिस बहुपद में 2 पद हो तो उसको द्विपदी बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर आप क्या लिख सकते हो, आप बहुत सारे लिख सकते हो, 5x² माइनस का 9, मैंने लिख दिया 5x प्लस 8, है ना। आप लिख सकते, या 5x प्लस 8y, मैं लिख रहा हूँ माइनस 3x² माइनस 7z, है ना। तो ये सारे में क्या दिख रहे हैं, 2-2 टर्म दिख रहे हैं। तो 2-2 टर्म है तो क्या कहेंगे, इनको द्विपदी कहेंगे। ये समझ में आ गया द्विपदी क्या होता है? तो मुझे बताइए त्रिपदी में कितने टर्म होंगे? ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है, त्रिपदी। त्रि मतलब 3, पदी मतलब 3। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं ना, 3 एंगल होते हैं। उसी तरीके से त्रिपदी में, ट्राइनोमियल में 3 पद होंगे। तो आप बोलोगे सर त्रिपदी में सर 3 टर्म होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखूं x² माइनस 5y प्लस 8, है ना, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं 5x माइनस 8x या 8x² प्लस 8, तो यहाँ पर मुझे कितने टर्म दिख रहे हैं, 3 टर्म दिख रहे हैं। तो 3 टर्म है तो इसको हम कहेंगे सर ट्राइनोमियल। तो ये समझ में आ गया कि एक पदी क्या होगा, द्विपदी क्या होगा, त्रिपदी क्या होगा। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 ही पद तक रहे, 4-5 टर्म भी हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ ही गया कि होता क्या है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जैसे कि मैं कहूँ एक पदी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो तो उसको एक पदी कहेंगे। और यहाँ पर सारे ऑप्शन को देखिए, सारे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टर्म दिखाए गए होंगे। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, एक। यहाँ पर मैं बोलूँ QY में, उदाहरण 2 में पदों की संख्या कितनी है, एक। और उदाहरण 3 को देखोगे तो पदों की संख्या कितनी है, एक। तो आप बोलोगे सर इन तीनों में एक एक टर्म थे, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों एक पदी है। ये समझ में आया? ये तीनों एक पदी है, तीनों ही मोनोमियल है, क्योंकि तीनों में एक एक टर्म थे, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 5x प्लस वाई, तो ये एक पदी होगा क्या, 5x प्लस वाई ये एक पदी होगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो 2 टर्म दिख गए, तो 2 पद हो गए, तो इसको द्विपदी बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद है जिसमें सिर्फ 2 पद आए तो उसको द्विपद बोल देंगे, ठीक है, बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण 1 में, तो उदाहरण 1 द्विपद है क्या? तो बिल्कुल आप बोलोगे सर 7x प्लस 1 लिखा गया है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो आप कहोगे सर ये द्विपद है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उदाहरण 2 को देखिए,
यहाँ पर ये द्विपद है क्या, क्यू वाई बराबर वाई माइनस थ्री। पदों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे सर यहाँ पर दो पद है, एक दो, द्विपद दो पद, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो है तो यह भी द्विपद होगा। उदाहरण 3 देखिए, उदाहरण 3 में लिखा गया माइनस थ्री टी प्लस टी स्क्वायर, एक और यहाँ पर दो, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्म्स दो है सर, ये भी द्विपद होगा। उदाहरण 4 को देख के बताइए, ये द्विपद है क्या, उदाहरण 4 द्विपद है क्या, नहीं, आप लोग कह रहे हो नहीं। देखो उदाहरण 4 को आप ध्यान से देखो, इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी एक द्विपद है, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिख रहा हूं मैं 3x प्लस 5 प्लस 4x, अभी मुझे दिख रहा है कि सर यहाँ पर तो 3 पद आ गए, लेकिन यहाँ पर 3 पदों में ध्यान से देखिए 2 पद जो हैं वो समान पद है, लाइक टर्म्स है। तो अगर लाइक टर्म्स है तो इसको तो हम ऐड कर सकते हो, आप इसको ऐड कर सकते हो, तो इसको आप बोलोगे सर ये हमारा बन जाएगा 5 प्लस 4 3 7x। अब हमें दिख रहा है कि सर ये जो qx था, इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर 2 पद ही दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये द्विपद होगा, समझ में आया, ये द्विपद होगा, समझ में आया। तो अगर कुछ समान पद है, अगर 2 पद कह रहा हूं तो दोनों असमान पद होने चाहिए, ठीक है। अगर समान पद आ गया तो इसको तो ऐड कर देंगे ना, ये तो ऐड हो जाएगा और फिर 2 पद बन जाएगा, क्लियर हुआ। तो जल्दी से आपको सिर्फ काउंट नहीं करना है, आपको देखना है कि सर वो समान पद है या असमान पद है। तो द्विपद में दोनों ही असमान पद होने चाहिए, अगर समान पद आ जाएगा तो फिर वो दोनों तो ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ कि ये द्विपद क्यों था, ठीक है। अब त्रिपद के बारे में आप क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल के बारे में क्या बोलोगे। ट्राइनोमियल में सर 3 पद होते हैं। आप देखो पहले ऑप्शन में कितने पद दिख रहे हैं मुझे बताइए, पहले वाले उदाहरण में कितने पद दिख रहे हैं। आप बोलोगे सर 7x एक पद हुआ, y दूसरा पद हुआ और एक तीसरा पद हुआ, तो यहाँ पर 3 पद दिख रहे हैं, तो 3 पद यहाँ भी है। उदाहरण 2 को देखिए तो यहाँ पर दिख रहा है y 3 और 5y स्क्वायर, या -3 और 5y स्क्वायर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 पद। और उदाहरण 3 में मैं देखूं तो माइनस का 3t टी स्क्वायर और माइनस का टी क्यूब, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 3 पद है। तो इन सारों में 3 पद थे, तो क्या हम इसको त्रिपद कह सकते हैं, क्या हम इसको त्रिपद कह सकते हैं, ट्राइनोमियल कह सकते हैं। तो बिल्कुल बोलोगे सर ये तीनों ही के तीनों क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 9x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2x स्क्वायर, ये हमारा ट्राइनोमियल है क्या, यस और नो, ये हमारा ट्राइनोमियल है क्या, नहीं। वेरी गुड इरफान, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर जो ये दोनों टर्म दिख रहे हैं ये दोनों समान पद है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 7y प्लस 9 2 11, तो 11x स्क्वायर, तो इसको आप क्या बोलोगे सर ये तो द्विपद है ना, ये क्या है, ये द्विपद है, समझ में आया, ये हमारा क्या हुआ, द्विपद हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अगर हमारे पास 2 से या 3 से अधिक पद आ जाए, ये आपने सीखा कि अगर एक पद होगा तो उसको एक पद ही कहेंगे, 2 पद होगा द्विपद कहेंगे, 3 पद होगा त्रिपद कहेंगे। अगर 3 से अधिक टर्म आ जाए, जरूरी नहीं है कि 3 ही पद तक रहेंगे, आप बोलोगे सर अगर बहुपद में 3 से अधिक पद आ जाए, जैसे 4 टर्म 5 टर्म या 6 टर्म या 20 टर्म, है ना, कितने भी हो सकते हैं, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं देते, उसको जनरल हम साधारण बहुपद ही कह देंगे, उसको हम लोग जनरली पॉलिनोमियल ही कहेंगे, ठीक है, उसको पॉलिनोमियल बस बोलेंगे, मतलब बहुत सारे पद। बहुपद कहने का मतलब क्या, बहुत सारे पद, तो 3 से अधिक रहेगा तो उसको पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण 1 को देखिए, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे सर 1 2 3 4, चारों असमान पद है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 थे, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, हमारा जनरल बहुपद है, ठीक है, इसको जनरल बहुपद कह देना, पॉलिनोमियल कर देना, ठीक है। उदाहरण 2 में देखिए कितने पद है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 2 3 4 पद है, चारों असमान पद है, तो यह भी बहुपद है। और ऑप्शन 3 को देखिए, उदाहरण 3 को देखिए, तो यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 पद दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यह भी क्या है, हमारा बहुपद है, समझ में आया। तो 5 टर्म थे तो यह भी बहुपद होगा, क्लियर हुआ इतना। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 9y, इसको आप बहुपद बोलोगे या नहीं बोलोगे, यह बहुपद है या नहीं है, ठीक है। देखो ये द्विपद तो है ही, ये द्विपद तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, द्विपद है, 2 टर्म है तो द्विपद तो होगा। लेकिन द्विपद क्या है, बहुपद का ही तो एक प्रकार है, द्विपद जो होगा वो बहुपद का ही तो प्रकार है, तो आप बोलोगे सर यह एक बहुपद भी है, इसका एक स्पेशल नाम है द्विपद, लेकिन है तो ये बहुपद ही, है ना। अगर मैं लिख दूं 5x स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर यह एक पद ही, एक स्पेशल नाम है, यह बहुपद भी है।
तो जितने भी एक पदी होंगे, जितने भी द्विपदी होंगे, जितने भी त्रिपदी होंगे, वह भी एक बहुपद भी होगा। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी भी बहुपद के प्रकार ही हैं, उसको भी हम लोग बहुपद कहेंगे। और अगर 4-5 टर्म अगर आने लगे तो उसको तो जनरली बहुपद नाम ही दे देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? इतना चीज समझ में आया? चलिए, तो मैं अभी आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग चैट सेक्शन में आंसर देना। मैं 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ आपके पास। ऑप्शन ए है आपके लिए एक पदी के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं जो लिखने वाला हूँ एक पदी है तो ऑप्शन ए लिखना। ऑप्शन बी है आपके लिए द्विपद यानी बाइनोमियल, ठीक है। ऑप्शन सी है आपके पास त्रिपद, और ऑप्शन डी है आपके पास नन, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। मैंने यहां पर लिखा 5x² + 8, इसका आंसर बताइए जल्दी से, यह क्या है? यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आपको साफ दिख रहे हैं सर, यहां पर 2 टर्म है, 1 2, नंबर ऑफ पद 2 हैं, तो आप बोलोगे सर ये ऑप्शन बी सही होगा, द्विपद है। ठीक है, चलिए अगर मैं लिख रहा हूं 7√x - 9x⁻², यह क्या है? ए, बी, सी या डी? तो रिफान कह रहे हैं डी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहां पर अगर मैं ऐसे लिखूं, तो आप बोलोगे सर यहां पर ऐसा मत करना कि सर ये द्विपद है, क्योंकि ये मुझे √x का टर्म दिख गया। और √x का टर्म दिखने के कारण हम कहेंगे सर ये बहुपद ही नहीं है ना, ये बहुपद ही नहीं है। अब जब बहुपद नहीं है तो ये द्विपद भी नहीं होगा, है ना, तो हम कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये समझ में आ रहा है? कभी √x का टर्म दिख जाए या x का पावर नेगेटिव दिख जाए या x का कुछ घात भिन्न में दिख जाए, तो हम कहेंगे वो बहुपद ही नहीं होगा, उसको जनरली सिंपली आप काउंटिंग नहीं करना। ठीक है, चलिए पहले हमें ये देखना होगा बहुपद है या नहीं, बहुपद होगा तभी जाकर उसको काउंटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, मुझे बताना 5x² + 8x + 5 माइनस, या मैं 5 ही लिख दूं, चलो मैं बस इतना लिख रहा हूं। ठीक है, मुझे ये बताओ यह क्या है? एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी, या इनमें से कोई नहीं? बी, सी होगा ना, 3 पद दिख रहा है, 5x² एक पद, 8x दूसरा पद और 5, ये सारे असमान पद है ना, ये ऐड नहीं होगा, 3 पद है यहाँ पर। ठीक है, 5x² पहला पद, 8x दूसरा पद, 5, ये सारे असमान पद है, ऐड नहीं होगा ये। तो आप बोलोगे सर ये जो है हमारा वे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलो मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5m⁻² + 8 - 3, इसका बताओ ये क्या है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या नन? ए, बी, सी या डी? सी नहीं, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब चेक करो, देखो यहाँ पर आप जल्दी में आपने क्या किया सर, 5m² + 8 - 3, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 पद दिख रहे हैं, जबकि ये 3 पद नहीं है, डी भी नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये हमारा 5m² और 8 में से 5 घटाओ, 8 में से 3 घटाओगे तो हमारे पास बच जाएगा 5। तो हमें क्या दिख रहा है? सॉल्व होकर ये दिख रहा है 5m² + 5। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 पद, है ना, सिर्फ 2 पद दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 2 टर्म है, तो हम क्या कहेंगे? ये सर द्विपद है ना, ऑप्शन नंबर बी। बहुपद तो है ही ना, बहुपद तो है ही ये। और बहुपद में कैसा बहुपद? तो 2 पद। समझ में आया? बहुपद में कितने टर्म्स? तो 2। ठीक है, चलो मुझे एक चीज और बताना, इसमें मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x⁻³ + 8x, यह क्या है? क्या यह द्विपद है? यस और नो। क्या यह द्विपद है? बस इतना बताइए, यस और नो। नहीं, आप लोग कह रहे हो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे x का घात -3 दिख गया, तो हम कहेंगे सर ये बहुपद ही नहीं है ना, ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो द्विपद भी नहीं होगा, बहुपद नहीं है तो द्विपद भी नहीं होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। चलो मुझे बताइएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x + √3, ये द्विपद होगा क्या? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं कह रहा हूं कि हाँ यह द्विपद है, इसका आंसर होगा यस, यह द्विपद है। सोचो कैसे? देखो मैंने बोला रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर अगर चर लिखा रहे तब वह बहुपद नहीं कहलाएगा,
लेकिन वर्गमूल के अंदर अगर अचर रहे, वर्गमूल के अंदर कोई नंबर लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया, इसका मतलब 3 का घात 1/2 है ना। तो अचर का तो घात कुछ भी हो सकता है, तो हमें चर का घात देखना है। तो चर का घात कितना है? आप बोलोगे सर यहाँ पर चर जो है हमारा वो x है, और इसका घात कितना है? तो इसका घात 1 है, जो घात अभी भी पूर्ण संख्या दिख रहा है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? ये बहुपद है, और इसमें 2 पद हैं, तो हम कहेंगे सर ये द्विपद होगा। समझ में आया? ये समझ में आया? तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते समझ में आ रहा है, और ये छोटी छोटी गलतियां करते हो, ठीक है। तो कांस्टेंट के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है पावर, वेरिएबल के ऊपर हमारा सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका 3y क्या है? अगर मैं सिर्फ लिख दिया 3y, तो ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं? पहले डिसाइड करो ये बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद है तो देखिए इसमें कितने पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या अगर आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपको पता चल जाएगा कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं है। अब ये सारे क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में कम समय दिया जा रहा है, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस आपको देखना है 3y क्या है, कितने टर्म्स है इसमें, बहुपद है या नहीं है। अगर है तो पदों की संख्या देखिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो अभी 5 बच्ची और 10 सेकंड और रुकने, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही आया है, लेकिन 2 आंसर गलत दिख रहे हैं। 2 आंसर मुझे ऑप्शन नंबर डी दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर सिर्फ लिखा गया है 3y, तो पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बहुपद है या नहीं है। आप लोग आंसर बताओगे ये बहुपद है या नहीं है, बस इतना अगर मैं आपसे पूछूं यस या नो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल क्या है, चर क्या है हमारा? चर हमारा y है। y का घात कितना है? y का घात 1 है, और एक पूर्ण संख्या है, और एक अगर पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे सर ये बहुपद तो होगा, बहुपद है। अब यहाँ पर कितने पद है? 3y में आप बोलोगे सर सिर्फ एक पद है, पदों की संख्या 1 है, तो हम कहेंगे सर ये एक पद ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर हुआ? पहले देखा बहुपद है या नहीं है, बहुपद होगा, और एक पद ही है, एक पद है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख के बताइए। अगले क्वेश्चन ने पूछा था कि ये क्या है, एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा गया है वो लिखा गया है आपका z का पावर 3 माइनस 7z का पावर 2 माइनस z, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुपद है या नहीं है, और अगर बहुपद है तो पदों की संख्या कितनी है। बहुपद है या नहीं है, और अगर है तो पदों की संख्या कितनी है। ये सारे क्वेश्चन में आप बिल्कुल समय बचा सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है तो काफी कम समय लग रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना, क्योंकि आगे आपके और कठिन क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में, जिसके लिए आपको समय बचाना है। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 5-6 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन का। तो अभी मैं 20 सेकंड रुक रहा हूँ, 20 सेकंड में इसको एंड करेंगे। फिफ्टीन सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड। चलिए अभी जाकर जल्दी से आंसर कीजिए, अगर आप तक आपने नहीं किया है तो। 5 सेकंड और है, 5, 4, 3, 2,
1। चलिए, अगर मैं इसको डिस्कस करूं आपसे, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर सीधे मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बताओ ये जो लिखा गया है ये बहुपद है या नहीं है, यस और नो, ये बहुपद है क्या? है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर चर क्या है सर, चर हमारा जेड है ना। अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएबल क्या है तो आप बोलोगे सर वेरिएबल जेड है हमारा। अब जेड का जो घात है वो क्या है, तो पहले मुझे दिख रहा है जेड का घात 3 है, यहाँ पर मुझे जेड का घात 2 दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे जेड का घात 1 दिख रहा है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 वहां पर है। तो जितने भी जगह पर चर लिखे गए हैं उनके घात क्या है, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। तो आप बोलोगे सर जेड का घात जहां पर भी है सारे जगह पर घात जो है पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल यह बहुपद तो होगा, ठीक है, बहुपद तो होगा। अब बहुपद है तो कौन सा बहुपद है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह त्रिपद होगा। क्लियर है, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये z³ - 7z² - z जो है ट्राइनोमियल है, त्रिपद है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है y² - 7y, y² - 7y। तो चैट आपका बंद है, फिर से आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। y² - 7y जो है ये क्या है, पहले देखो ये बहुपद है भी या नहीं। अगर ये बहुपद है तो पदों की संख्या कितनी है। अगर चर का घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा। अगर बहुपद है तो फिर बस टर्म्स देख लो कितना टर्म्स है। काफी सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछ जाते हैं आपसे। ठीक, तो अभी 20 सेकंड रुकते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आप ध्यान से देखिए एक्सप्रेशन क्या लिखा गया, बहुपद कैसा लिखा गया, वो एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, ऑप्शन डी होगा। जो भी आपको लगता है जाकर पोल में आंसर कीजिए। 15 सेकंड और लास्ट 15। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, फिर से मैं वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मुझे बताइए y² - 7y ये बहुपद है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर को देखते हैं, चर क्या है हमारा, तो चर है, सॉरी y या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है, चर जो है हमारा वो है हमारा y। y का घात क्या है, तो आप बोलोगे सर पहले वाले टर्म में y का घात 2 दिख रहा है, दूसरे वाले में y का घात 1 दिख रहा है ना, एक जगह पर 2 दिखा और एक जगह 1 दिखा, और 2 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, बहुपद है। अब बहुपद है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 और 2, 2 टर्म है, 2 पद है, और 2 पद है तो क्या कहेंगे, ये द्विपद है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है, अगर 2 पद है तो द्विपद होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया कि बहुपद है। क्लियर है, चलिए ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी क्यों है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं, यहां पर से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दिए गए बहुपद के प्रकार को पहचानिए, क्या यह एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या इसमें से कोई नहीं। यह एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या आप बोलोगे सर ये ना ही एक पदी है, ना ही द्विपदी है, ना ही त्रिपदी है, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ए बी सी या डी। अच्छा, इसमें मुझे कुछ आंसर सही दिख रहे हैं, मैक्सिमम आंसर सही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ इस बार मुझे आंसर गलत भी दिख रहे हैं। तो आप याद करो कि बहुपद होने के लिए क्या होना जरूरी है, ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। लिखा गया x का पावर 3/2, फिर लिख दिया प्लस का वर्गमूल x, रूट x, प्लस लिख दिया x का घात 2। ठीक है,
पहले आपको देखना होगा ये बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद होगा तभी आप टर्म को गिनोगे। चलिए ठीक है, ज्यादातर आंसर सही आए हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कॉम्परेटिवली बाकी क्वेश्चन से आंसर थोड़े गलत आए हैं। ठीक है, पिछले सारे क्वेश्चन में आप सभी लोगों का सारा आंसर सही था, इस वाले में कुछ आंसर गलत भी दिख रहे हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड काफी होगा। फिफ्टीन सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, लास्ट 10, एंड लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका क्या होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में। देखो इसमें कुछ बच्चों के आंसर गलत आए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पदों की संख्या कितनी है, तो काफी लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, और आपने ऑप्शन नंबर सी को सही कर दिया। काफी बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर सी आए थे। जबकि अगर मैं इसको देखूं तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर x का जो घात है वो क्या आया, 3/2, और 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। या फिर यहाँ पर देखिए वर्गमूल x, और वर्गमूल x कहने का मतलब x का घात 1/2। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर घात जो दिख रहा है वो 3/2 दिख रहा है, या फिर 1/2 दिख रहा है। तो ये सारे के सारे पूर्ण संख्या नहीं है ना, ये तो भिन्न है। और भिन्न अगर कभी भी दिख जाता है हमारा पावर में, चर का घात अगर भिन्न है, तो आप कहोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। और जब बहुपद नहीं है तो ये त्रिपदी भी नहीं हो सकता, और एक पदी द्विपदी तो किसी का आंसर नहीं था, ये हो ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये ना ही एक पदी है, ना ही द्विपदी है, ना ही त्रिपदी है। ये कहेंगे ये बहुपद ही नहीं है, इसमें से कोई नहीं। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स जल्दी से गिनकर आंसर नहीं करोगे। समझ में आ गया? चलिए इसके अलावा मैं कुछ रैंडम कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहले एक बार इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके पहले कुछ स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला, ये बस समरी है आपका। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं अगर मैं बोलूं पदों की संख्या के आधार पर, तो आप बोलोगे सर अगर एक पद रहेगा तो उसको हम लोग एक पद ही कहेंगे। यहाँ पे जैसे देख सकते हो एक टर्म है। अगर हमारे पास पदों की संख्या 2 रहेगी, 2 पदों की संख्या रहेगी, तो आप बोलोगे सर इसको बाइनोमियल कहेंगे, द्विपद कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 2 पद। और अगर पदों की संख्या 3 रहेगी तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। और 3 से अधिक रहेगी तो क्या कहेंगे? 3 से अधिक रहेगा तो जनरल उसको बहुपद कह देंगे। ठीक है, और ध्यान रखेगा कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी भी बहुपद के ही प्रकार है। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी भी एक बहुपद होता है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताना। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5x² - 9x + 8x, ये क्या है? यह क्या है? यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी है? इरफान कह रहे हैं 2। वेरी गुड इरफान। तो आप बोलोगे सर 5x², और यहाँ पर ये दोनों ये दोनों जो समान पद है, ये दोनों जो लाइक टर्म है, इसको मैं लिख दूंगा माइनस का x। तो हमारे पास 2 टर्म है, तो हम कहेंगे सर ये द्विपद होगा। समझ में आया? ये द्विपद होगा। मुझे एक दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे बताइए 5√x - 9, यह बहुपद है क्या? मुझे बताइए बहुपद है क्या? नहीं, हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x - √5, यह बहुपद होगा क्या? 5x - √5 यह बहुपद होगा क्या? दूसरे वाले को देखिए, देखो दूसरा वाला उदाहरण जो है वो बहुपद होगा, क्योंकि मैं इसको देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 5x - 5 का पावर 1/2। मुझे चर की घात देखनी है। चर x है, इसका घात कितना है? चर का घात 1 है। तो आप बोलोगे सर 1 है, तो अचर के ऊपर तो कुछ भी घात हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हम कहेंगे सर ये बिल्कुल बहुपद होगा, और ये द्विपद है ना, इसको द्विपद भी हम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बहुपद क्यों हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करना है कि वर्गमूल, तो आपको देखना है कि वर्गमूल के अंदर अगर चर रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। वर्गमूल के अंदर अचर हो सकता है, कांस्टेंट तो हो सकता है, वर्गमूल के अंदर कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगला क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ सकते हो।